राधे राधे। हरे कृष्ण। बोले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को आंवला नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का पर्व अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का निवास आंवले के वृक्ष में होता है। आंवले के वृक्ष में तुलसी दल और बेलपत्र दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन करने के साथ ही उसके नीचे प्रदोष काल में एक लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो कनक धारा स्रोत का पाठ आप श्रवण भी कर सकते हैं या स्वयं से पढ़ भी सकते हैं, या मोबाइल में चला के आप बैठकर वहाँ पर आंवले वृक्ष के नीचे कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। कहते हैं कि कनक धारा स्रोत का पाठ करने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा हमारे ऊपर होती है और साल भर लक्ष्मी जी की वृद्धि होती रहती है और हमारे घर जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। वैसे भी आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आंवले का दान भी करना चाहिए और यह दान महादान कहलाता है। इस दिन हम जब कोई दान करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है, उसका शुभ फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए आज हम कनक धारा स्रोत का पाठ हिंदी में श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री कनक धारा स्रोत पहला श्लोक है, जिसका अर्थ है जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिशास्त्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। यह था पहले श्लोक का अर्थ। अब दूसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है वह और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। तीसरे श्लोक का अर्थ है जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। चौथे श्लोक का अर्थ है शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही आपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। पांचवें श्लोक का अर्थ है जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। छठे श्लोक का अर्थ है जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंग वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है,
उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। 7वें श्लोक का अर्थ, समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धनोमीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान, यह था 7वें श्लोक का अर्थ। अब 8वें श्लोक का अर्थ सुनिए। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। अब 9वें श्लोक का अर्थ, विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। 10वें श्लोक का अर्थ है, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्मा शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती तथा प्रलय लीला के काल में शाकांभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। अब 11वें श्लोक का अर्थ सुनिए। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। अब 12वें श्लोक का अर्थ, कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर संधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। अब 13वें श्लोक का अर्थ, कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यह है 13वें श्लोक का अर्थ। आइए अब 14वें श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 15वें श्लोक का अर्थ, भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अब 16वें श्लोक का अर्थ, दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। 17वें श्लोक का अर्थ, कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रणी हूँ। अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। आइए अब आखिरी और 8वें श्लोक का अर्थ
जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। इति कनकधारा स्रोत समाप्त। यह था 18 कनकधारा स्रोत का हिंदी में अर्थ। चाहे आप संस्कृत में सुने या हिंदी में सुने, माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती। हिंदी में हमें आसानी से हर चीज़ें समझ में आ जाती, इसलिए मैंने कनकधारा स्रोत का हिंदी में अर्थ बताने की कोशिश की है। यदि मुझसे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। जय माता जी। बोलिए माता रानी की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। थैंक यू।